किसानों का भारत बंद सियासी पार्टियों के लिए जोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया है। किसानों के नाम पर 1.5 दर्जन से ज्यादा पार्टी मोदी विरोध के एजेंडे में साथ सड़कों पर है। विपक्षी दलों ने कुछ जगहों पर ट्रेन रोकने और ट्रैफिक बंद कराने की कोशिश की। हालांकि अब तक भारत बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। हम आपको बंद के असर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की तस्वीर आप देखिए। दूसरी ओर पटना में डाक बंगला चौराहा बंद का समर्थकों का हॉट स्पॉट बना हुआ है। जयपुर की ये तस्वीर आप देखिए, जयपुर और पटना, जहां पर बंद समर्थकों का हंगामा आपको देखने को मिलेगा। जयपुर में कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता जहां पर इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता इसके खिलाफ खड़े हैं। राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पहले ही कांग्रेस ये कह चुकी है हम किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए हम इस बंद का भी समर्थन करेंगे, और कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पटना में बंद समर्थकों का सारा जोर डाक बंगला चौराहे पर है। हर पार्टी का कार्यकर्ता यहां पर जमा है। पप्पू यादव के कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए हैं, सड़क को बंद कर दिया गया है और पुलिस बेअसर दिखाई देती है। नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट देखिए। बंद के दौरान पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गाड़ियों को यहाँ से गुजरने नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, जो भी गाड़ी आ रही है उसके सामने पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अब यहाँ पुलिस ही उनको खुद यहाँ से वापस कर रही है गाड़ियों को। डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। अभी आप देखें, ये पूरा जो चौराहा है काफ़ी व्यस्त चौराहा है और हर जगह अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीच सड़क पर आप देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ वहाँ कुछ कार्यकर्ता दूसरी तरफ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और पिछले करीब 1 घंटे से इसी तरफ जो डाक बंगला चौराहा है वो पूरी तरह से जाम है। यहाँ की धान के बोरे के साथ भी यहाँ पर नेता आए हुए हैं। तो विपक्षी पार्टी जिन्होंने किसान संगठनों के बंद को समर्थन देने की बात कही है, उनके नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और पटना का डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। बिहार में आरजेडी समेत विरोधी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन अब तक इस बंद का ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। सड़क पर ट्रैफिक नॉर्मल है। हाँ, कुछ नेता जरूर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। नीतीश चंद्र की एक और रिपोर्ट देखिए। भारत बंद के दौरान पटना में विरोधी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है और आप देखें, ये सामने आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर झंडे, पोस्टर, बैनर के साथ हैं। पुलिसकर्मी सामने खड़े हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और बीच सड़क पर आप यहाँ देखें, धान का बोरा लेकर एक पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है। पूर्व विधायक हैं, अभी पप्पू यादव की पार्टी में हैं। और यहाँ पर आप देखिए, पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी दूसरी तरफ से आ रहे हैं। तो अलग अलग तरफ से जो पार्टियों का एक जत्था है वो पहुँच रहा है। पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप देखें वो धान के बोरे उनके सिर पर हैं और ये लोग अब डाक बंगला चौराहा पहुंच रहे हैं। व्यस्त चौराहा, पटना का सबसे व्यस्त चौराहा। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही सुबह से लगभग सामान्य है शहर के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बिहार में अभी तक किसान संगठनों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल उनका साथ दे रहे हैं। अभी एक राजनीतिक मसला बन गया है और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। बीच चौराहे पर ये पूर्व विधायक हैं और ये धान के बोरे के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरह से। और यहाँ पर आप देखिए, सड़क पर यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता बैठ गए हैं। सड़क पर पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं और इस तरह से अब ट्रैफिक को यहाँ पर जाम कर दिया गया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। किसानों के आज भारत बंद के समर्थन में नॉर्थ से लेकर साउथ तक राजनीतिक पार्टीज का समर्थन मिला है। आज देश में जगह जगह से इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि भारत बंद का अब तक कोई खास असर नहीं दिख रहा है।
दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता ने आईटीओ पर चक्का जाम किया तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बंद के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। बिहार में आरजेडी और पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो कोलकाता में सीपीआईएम और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराया। बेंगलुरु और चेन्नई में भी बंद का असर दिखाई दिया। यहां पर भी डीएमके और कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। आज एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद है तो वहीं कई जगह ये बंद बेअसर नजर आया। मुंबई में मंडी से लेकर फूल मार्केट सब खुला है तो वहीं मुंबई में ट्रैफिक पूरी तरह से बहाल दिखाई दिया। लखनऊ में 1-2 मंडी बंद जरूर है तो कुछ खुली है, जबकि राजकोट में कृषि मंडी भी खुली है। दिल्ली के कई इलाकों में भी मार्केट खुले हुए हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रैफिक नॉर्मल है और बंद बेअसर दिखाई दे रहा है। संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। किसान संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आज भारत बंद का कॉल दिया गया था, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसका असर न के बराबर दिख रहा है। मैं इस वक्त पीरागढ़ी पे हूँ और यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट देखिए। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, बस चल रही हैं, कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है कि लोग अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा रहे हैं या कोई परेशानी है। और हर जगह आपको भीड़ का आलम नज़र आएगा। तमाम जो मार्केट्स हैं वो ओपन हैं। लोग बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि आज बंद का कॉल दिया गया था। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ये कहा गया था कि हम इसको सफल बनाएंगे। दिल्ली में जो पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी ने खुल के इसका समर्थन किया था और अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा था कि इसको सफल बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा कि दिल्ली की सड़कों पे कि आज भारत बंद का कॉल दिया गया था और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पे गाड़ियां नज़र नहीं आ रही हैं। आप ये ट्रैफिक देखिए हमारे ठीक सामने, जो पंजाबी बाग की तरफ से नांगलोई पीरागढ़ी होते हुए आगे मुंडका की तरफ जा रहा है, टीकरी बॉर्डर की तरफ, जहाँ पे किसान बैठे हुए आंदोलन पे। आप गाड़ियों का लंबा काफिला देखिए, हर जगह ऐसी ही भीड़ नज़र आ रही है। कम से कम दिल्ली के इस हिस्से में आपको नज़र नहीं आएगा कि बंद है या बंद का कॉल दिया गया था। ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे नज़र आ रहे हैं, ना ही लोगों में इस बात की चिंता है कि कहीं कोई रोड ब्लॉक होगा या भारत बंद की वजह से उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ दुकानें बंद हैं तो कुछ खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि बंद किसी समस्या का समाधान नहीं है। चांदनी चौक से संवाददाता मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आप देखिए। हम इस समय चांदनी चौक में हैं। किसान आंदोलन के तहत आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। चांदनी चौक में दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद भी हैं, लेकिन भारी तादाद में वो दुकानें हैं जो आज यहाँ पर खुली हुई है, यानी इस बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। सर, क्या नाम है आपका? संजय नाम है। कितनी दुकानें बंद हैं, कितनी खुली हुई हैं? आप लोगों की जो मार्केट एसोसिएशन है उसके मुताबिक क्या आज बंद का असर दिखेगा यहाँ पर? सर देखिए, चांदनी चौक एसोसिएशन से अभी कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिला है कि दुकानें बंद होंगी। शॉप्स विल बी ओपन, ये है। और जैसे कुछ दुकानें बंद है, अभी टाइम नहीं हुआ है सर। आप 12 बजे के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको सारी टोटली मार्केट ओपन मिलेगी। तो किसान आंदोलन का जो असर है भारत बंद का, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब? सर आंदोलन ठीक है, आंदोलन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बंद करने से आंदोलन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये जो दुकानें हैं ये 12 बजे के बाद बंद होंगी। अभी 11 बजे का वक्त है, इसीलिए बताना दिखाना जरूरी था कि ये पूरी जो लेन है वहां पर दुकानें खुली हुई हैं, लोगों की आवाजाही चल रही है, लोग अपने घरों से मार्केट के लिए निकल रहे हैं और यही वजह है कि जो दुकानें बंद भी थी अब वो एक एक करके खुल रही हैं। ठीक सामने ये जो और शॉप्स हैं वो ओपन हो रही हैं और 12 बजे के बाद वो वक्त होगा जब वो चांदनी चौक की मार्केट पूरी तरीके से खुल जाती है और यही वजह है कि यहाँ पर ध्यान के तौर पर यहाँ पर एहतियात बरतते हुए रिजर्व बटालियंस को भी डिप्लॉय किया गया है कि ताकि कहीं से भी कोई अनियमितता ना हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। अब मुंबई के भाईकला के सब्जी मार्केट से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर भारत बंद का बिल्कुल असर नहीं दिखा और रोजाना की तरह ही बाजार में सब्जियों की बिक्री हुई। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमें मुंबई के सबसे बड़े सब्जी मंडियों में से एक भाईखला मार्केट में भारत बंद के बावजूद ये मार्केट जो है वो शुरू है।
यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन भारत बंद के समर्थन में वो अपने दुकानों को बंद नहीं कर सकते हैं। पहले ही लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और सब्जियां जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले से उनके पास माल आकर पड़ा हुआ था और अगर वो आज दुकान अपना बंद कर देते तो उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता और यही वजह है कि उन्होंने आज अपने इन दुकानों को खुला रखने का फैसला किया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से रोजमर्रा की तरह ही यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ग्राहक आ रहे हैं, सब्जियां बेची जा रही है, साथ ही में जो है भीड़ भी जो है यहाँ पर कम नहीं हुई है। ज़्यादातर यहाँ से माल जो है वो बाहर से आता है यहाँ पर और आज एपीएमसी मार्केट बंद है, लेकिन उसका असर यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलग अलग जगहों से जो छोटे व्यापारी है सब्जियों के, फलों के, वो यहाँ पर आते हैं माल खरीदने के लिए। कल तक ये लग रहा था कि चूंकि महाराष्ट्र के जो तमाम बड़े बाजार है वो बंद है और खास तौर पे एपीएमसी मार्केट जो वाशी का है वहां से बड़े पैमाने पे माल यहाँ पर आता है। वाशी का जो है मार्केट वो भी बंद है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि शायद एपीएमसी मार्केट वाशी का बंद होने की वजह से ये मार्केट भी बंद होगा, लेकिन यहाँ के ज्यादातर दुकानदारों का यही कहना है कि वो किसानों के साथ जरूर है, लेकिन वो अपना नुकसान भी उठाना नहीं चाहती और इसीलिए यहाँ पर जो है मार्केट उन्होंने खोल कर रखा और आम दिनों की तरह यहाँ पर जो है खरीदारी हो रही है। तो कुल मिलाकर भारत बंद का असर मुंबई के इस सबसे बड़े मार्केट में तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। जबकि देखिए ये वही महाराष्ट्र है, ये वही मुंबई है जहां पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का राज है। इसके बावजूद यहां पर बंद का कोई असर नहीं है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बेंगलुरु की, जहां पर सरकारी बसें आराम से चलती हुई नजर आई। रोडवेज का बस डिपो भी खुला है। बेंगलुरु में भारत बंद कैसा दिखा बेअसर, इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की ये खास रिपोर्ट देखिए। किसानों की मांगों को लेकर बुलाए गए भारत बंद का असर बेंगलुरु में नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देखिए हम मेजेस्टिक इलाके में मौजूद हैं और ये बेंगलुरु मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का केंद्रीय बस अड्डा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फ्रीक्वेंसीज के साथ बीएमटीसी की बसें आपको यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी। इस ब्रिज के दूसरी तरफ हम आपको लेकर जाएं तो ये केएसआरटीसी है, कर्नाटका स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। आप यहाँ पर भी देखिए केएसआरटीसी की सभी तमाम बसें यहाँ पर लगी हुई है। कुछ लोग भी आपको यात्री यहाँ पर नजर आएंगे जो इस बस को चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर केएसआरटीसी की बात कर लें या फिर बीएमटीसी की बात कर लें, इस बंद में ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शामिल नहीं हुए हैं, जिस वजह से ये बसें आपको यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सड़क। देखिए उस तरफ ये मेजेस्टिक से शहर के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाली सड़क है और यहाँ पर भी ट्रैफिक देखा जा रहा है। ऑटो रिक्शा चालक आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में कम से कम जो किसान मांग को लेकर बुलाए गए बंद का समर्थन करने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि बेंगलुरु शहर में वो बंद नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बेंगलुरु के आसपास इस तरफ अगर हम तमिलनाडु की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, कोलार बॉर्डर और हैदराबाद की बात कर लें, तो तुमकुर बॉर्डर, ये तीनों ही बॉर्डर पर ब्लॉक किया जाएगा, हाईवे को रोककर प्रोटेस्ट किया जाएगा और ऐसी तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है। पूरे कर्नाटक की बात कर लें तो कुछ जिलों को छोड़कर वहां पर भी बंद का शहरों के ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। मुंबई के चेंबूर इलाके में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इंडिया टीवी संवाददाता सचिन चौधरी की एक रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के खिलाफ आज देश भर में जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जो है बंद का ऐलान किया है महाविकास आघाड़ी के पार्टियों के नेताओं ने। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर जंक्शन पर, जो कि मुंबई का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाया जाता है। यहाँ से मुंबई का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे जो है दोनों तरफ रास्ते जाते हैं। इस हाईवे के एक बगल में जो है यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दर्जनों कार्यकर्ता यहाँ पर इस कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ये बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं का, एनसीपी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। यहाँ पर इनकी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू है। और पुलिस का आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये कार्यकर्ता किसी भी वक्त जो है वो सड़क पर जा सकते हैं और यहाँ पर स्थिति जो है बिगड़ सकती है। इसके देखते हुए यहाँ पर एहतियातन पुलिस का भी भारी बंदोबस्त किया गया है।
क्योंकि ये जो चेंबूर जंक्शन है, ये मुख्य जंक्शन है। यहाँ से मुंबई की तरफ जो है, सिटी की तरफ जाने वाला रास्ता है और फ्रीवे भी जो है वो भी मुंबई शहर की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये रास्ता नई मुंबई से आता है, मुंबई शहर को जोड़ने वाला ये प्रमुख जो है जंक्शन है। और इसी जंक्शन पर जो है कार्यकर्ता जुट रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको देखते हुए पुलिस ने भी बहरहाल जो है भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है और जो प्रदर्शनकारी है उन्हें एक जगह पर ही रोक के रखा है। कैमरामैन अरुण के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। इस बीच स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पूरी खबर बताएंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक